हे गाइस, हेलो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और दिन है आज शुक्रवार और शाम 4 बजे का वक्त है। 4 बजे की बनाऊंगी चाय और 4 बजे से ही कर रही वीडियो शूट। और बस काम वाम ख़त्म करके आज थोड़ा लेट नहाई हूँ, बाल वाल धोए हैं। और यह है मुकुल, आराम फरमा रहे हैं। जतिन बाहर आराम फरमा रहे हैं। और बस अब मैं बनाऊंगी चाय। चाय नहाई हूँ पर मैं नहीं पीऊँगी, आपको बताइए मैं शाम की चाय नहीं लेती हूँ। तो चाय तो मैं नहीं पीऊँगी, मम्मी पापा के लिए बना रही हूँ चाय। और बस फिर चाय वाय बना के देखती हूँ, खाने पीने का जल्दी जल्दी करूँगी क्योंकि मुकुल को लेके जाना है। मुकुल का ब्लड टेस्ट हुआ है तो रिपोर्ट भी लेनी है और देखते हैं। और तो मैं आपको बता दूँ, मुकुल अभी ठीक नहीं हुआ और जतिन को भी हो रहा है फीवर बार बार। तो पता नहीं क्या वायरल बुखार बुखार चल रहा है ये। तो मुकुल की रिपोर्ट लेनी है आज, देखते हैं क्या है। भगवान करे साफ़ हो रिपोर्ट, बिल्कुल साफ़ हो। तारीख या कुछ भी हो सकता है। तो मुकुल अभी फ़िलहाल आराम कर रहा है और जतिन बाहर है और मैं बनाती हूँ बस फटाफट से चाय। और अभी मौसम ऐसा रहता है ना, और इस मौसम में देखो फेस कैसा रहता है, एकदम नहाने का सफ़ेद सफ़ेद सा। हालांकि मैंने मॉइस्चराइज़र लगाई है, फिर भी ऐसा लग रहा है सफ़ेद सफ़ेद सा। खैर चलिए, बस फटाफट से बना लेती हूँ चाय। तो फ्रेंड्स, सोच रही हूँ कुछ खाने का मन है तो खा लेते हैं हम लोग। क्या खाएं क्या खाएं? तो अमरूद और एप्पल रखे हैं। सोचो एप्पल खाऊं या अमरूद खाऊं, तो अमरूद खा लेती हूँ। शाम का वक्त है, 5:45 का वक्त है। चाय वगैरह मैंने दे दी थी और यहाँ चल रही है लोगों की मस्ती मिक्कू के साथ। छोड़ देना, छोड़ देना। विवान, तुम दरवाजा मत खोलियो, वो मच्छर आ जाएंगे। क्या है? और ना एक चीज़ बताऊँ, हमारे घर में ना पता नहीं क्या होगा, इतनी मतलब चूही हो रही है, इतनी चूही हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई मैं। सोफ़ा भी मेरा ख़राब करने लग रही है इसलिए, पता नहीं कहाँ से उन्होंने अपना जगह बना ली। अभी कुकर चढ़ा रखा है मैंने क्योंकि मुकुल के लिए बना रही हूँ खिचड़ी। तेल गरम हुआ है, खिचड़ी। इसके पापा का फ़ोन आया, वो आ रहे हैं, आने लगा है। फिर इसको लेके जाऊँगी, रिपोर्ट लेकर आऊँगी। दाल और ना चावल मिक्स है, खिचड़ी बनाऊंगी इसलिए। तो मैं सोची खिचड़ी चढ़ा देती, खिचड़ी चढ़ा के बर्तन वॉश कर दूँगी, बर्तन वॉश करके आटा गूँध लूँगी। अगर खाना बना पाऊँगी तो ठीक है, वरना तो खाना आके बना लूँगी। आटा गूँधा रहेगा तो खाली रोटी बनानी रहेगी आके। रात का थोड़ा सा साग बनाया था, गीला साग थोड़ा सा वो पड़ा है, देखो मुझे ज़रूरत लगेगी तो सब्ज़ी बना दूँगी, वरना तो साग हैगा थोड़ा सा, उसी से हम लोग चला लेंगे। उन्होंने तो खिचड़ी खानी है। कहाँ जाएगा? अपना एंटीना हिलाता रहेगा। पागल हो गया विवान, देखो पागल। वो कह रहा मेरा काम तो यही पूरा कर रहा है, मेरे को तो भोंकने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। इसको तो रोक लो, एंटीने को अपने। क्या कर रहा है विवान? पागल है। खड़ा हो जा, ठंडा हो रहा फरस। खड़ा हो, खड़ा हो जा विवान। हाँ खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो। ये बलून कहाँ से लाया तू? हाँ? तो फ्रेंड, तेल तो पक चुका है मेरा अच्छे से। दबाया तूने मुंह में? क्या दबाया इसने मुंह में? ये पेपर काट काट के फेंक देगा, इसको हर चीज कुतरनी चाहिए। चुई है क्या तू? है फेंक दे विवान, सारे में कबाड़ा कर देगा ये। और ये कपड़े रखने, कपड़े यहाँ फेंक दिए तुमने। अब देखो मेरी
क्या कर रहे हैं ये मिक्कू? तुझे परेशान कर रहे हैं ना? मिक्कू को परेशान कर रहे हैं, परेशान। देख कैसे डर रहा है। मिक्कू फोड़ दे अपने दांतों से, मान जाएगा आराम से ये। मैं पूरा ही बर्तन बाहर लिया ये एप्पल और अमरूद का। तुम लोगों के लिए काटना है कुछ, मैं अपने लिए अमरूद काट रही हूँ। हैं? काटना है कुछ अमरूद? हाँ, मैं जब अंदर थी जब भी खाया था मैं अंदर थी जब। अच्छा, खिचड़ी तो चढ़ा दी है मैंने, साथ ही में कर रही हूँ सब्जी की तैयारी। सब्जी में बना रही हूँ ये आलू सोयाबीन। तो ये सोयाबीन निकाल लिया मैंने पाउच में से, इनको ना तेल में फ्राई करके बनाती है ना, मैं फ्राई कर रही हूँ। और बस आलू काट रही हूँ, एक आलू तो काट लिया है, एक या दो आलू और काटूँगी। और ये मैंने इसके अंदर जो है ये क्या बोलते हैं इसको, वो काली मिर्ची और जीरा भून के ना दरदरा कूटा खिचड़ी में डालती हूँ, ताकि थोड़ा सा स्वाद आ जाए, बच्चा मेरा अच्छे से खा ले। और ये जो बच्चा है थोड़ा सा सब्जी में दे दूँगी। फाइनली जतिन वो बताया था ना मैंने कि मुकुल की रिपोर्ट लेकर आनी है, तो रिपोर्ट तो लेकर आ गई है, ये देखो। और दिल को काफ़ी तसल्ली हुई है। बहुत टेंशन हो रही थी अंदर ही अंदर, दिमाग बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, मतलब बहुत दिक्कत। आपको पता है कितने दिन से बुखार चढ़ रहा है इसको, तो बहुत ही दिक्कत हो रही थी। मन में यही आ रहा था क्या आएगा रिपोर्ट में, क्या आएगा। लेकिन बस अच्छा सोचो तो अच्छा होता है। एक तरीके से डर भी था और एक तरीके से ये भी था कि नहीं साफ़ आएगी रिपोर्ट। तो बाकी मेरी रिपोर्ट साफ़ है, बस मेरा बच्चा ठीक है। और हाँ, थोड़ी सी, ज़्यादा भी थोड़ी सी ब्लड की कमी बताई है, जिसकी वजह से उसे कमज़ोरी महसूस देती है। तो बाकी जो उसका परहेज चल रहा था खिचड़ी विचड़ी का, वो सब डॉक्टर ने बोला सब कुछ खिलाओ इसे, सब कुछ। अब पेट भरेगा, मुकुल कह रहा है पेट भरेगा। मुकुल कह रहा था डॉक्टर से, डॉक्टर अंकल मेरा खिचड़ी से पेट भी नहीं भरता। तो डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं बेटा, आज से आप रोटी खाना। तो अब इसको रोटी वगैरह दूंगी। सब्जी में बना के चली गई थी आलू सोयाबीन की, रोटी नहीं बनाई है, अब रोटी बनाऊंगी। तो खैर चलिए फ्रेंड, फटाफट से बना, रोटी की भूख लगी है बहुत ज़ोर से। किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। रोज वो ट्रेनों में भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन उसकी नजर एक सूट बूट पहने लंबे आदमी पर पड़ी। उसने सोचा इससे जरूर अच्छे पैसे मिलेंगे। वह उसके पास गया और बोला, साहब कुछ दे दीजिए। लंबा आदमी मुस्कुराया और बोला, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी शर्मा गया, साहब मैं तो भिखारी हूँ, देने के लिए मेरे पास क्या है? आदमी बोला, जब तुम किसी को कुछ दे ही नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी अधिकार नहीं। इस दुनिया में लेने देने का नियम चलता है, जब तक दोगे नहीं मिलेगा भी नहीं। और वह ट्रेन में बैठकर चला गया। उसकी बात भिखारी के दिल में तीर की तरह चुभ गई। 2 दिन तक वह यही सोचता रहा, शायद मुझे भी इसलिए कम मिलता है क्योंकि मैं किसी को बदले में कुछ नहीं देता। तीसरे दिन उसने स्टेशन पर खूबसूरत फूल खिलते देखे। उसके मन में चमक आई, क्यों न देने वालों को बदले में फूल दूं। उसने कुछ फूल तोड़े और भीख मांगने चला गया। अब जब भी कोई उसे पैसे देता, वो बदले में मुस्कुराकर एक फूल दे देता। लोग खुश होते और उसे पहले से ज्यादा पैसे देने लगे। भिखारी समझ गया, देने में ही पाने का रहस्य है। एक दिन वही लंबा आदमी फिर स्टेशन पर दिखा। भिखारी दौड़कर गया, साहब आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल है, आप मुझे पैसे दीजिए, बदले में मैं आपको फूल दूंगा। आदमी मुस्कुराया, वाह अब तुम भी एक व्यापारी बन गए। भिखारी की सोच बदल चुकी थी। अगले दिन से वह स्टेशन पर नहीं दिखा। 6 महीने बाद वही स्टेशन 2 सूट बूट पहने व्यक्ति आपस में मिले। एक बोला, कहो पहचाना? दूसरा बोला, नहीं। पहला मुस्कुराया, हम 2 बार इसी ट्रेन में मिल चुके हैं, मैं वही भिखारी हूँ। दूसरा व्यक्ति हैरान, ओह तुम वही, लेकिन अब तुम कहाँ जा रहे हो? वह गर्व से बोला, फूलों का बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। लोगों ने मेरी भीख नहीं खरीदी, मेरे फूल खरीदे। आपने सिखाया था जब तक हम कुछ देते नहीं हमें मिलता भी नहीं। उस दिन से मेरी सोच बदल गई और मेरी किस्मत भी। दोनों मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। इस कहानी की सीख सफलता हमारी सोच में छुपी होती है।
तुम खुद को जैसा मानते हो जिंदगी भी तुम्हें वैसा ही बना देती है, इसलिए खुद पर भरोसा रखो और देने की आदत डालो, किस्मत खुद बदल जाएगी। नेक्स्ट डे इवनिंग का समय और बस मैं जो कर रही हूँ डिनर की तैयारी। मुकुल यहाँ आराम कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको कल दिखाया ही था, मैं से लेके गई थी डॉक्टर के, तो रिपोर्ट तो साफ़ आई है, लेकिन ब्लड की कमी है थोड़ी इसमें, तो कमजोरी भी है इसमें। तो खैर चलिए कोई बात नहीं। और मुकुल का मन था चिकन खाने का, तो चिकन मंगाया। बेचारा बहुत दिन से खिचड़ी खा रहा था। डॉक्टर ने कह भी दिया रोटी खा लेगा अभी है, तो इसके लिए चिकन बना रही हूँ, वो भी गोभी में डाल के। मम्मी ने वैसे गोभी ली थी आलू गोभी बनाने के लिए, लेकिन मैं गोभी में चिकन डाल रही हूँ। आलू नहीं, बहुत दिन हो गया आलू हर सब्जी में आलू पालक, आलू मेथी, आलू गोभी, मिक्स वेज में भी थोड़े बहुत आलू डाल लिए थे। तो आलू सोयाबीन, आलू मटर, यही सब बनता है। तो मैंने कहा चलो चिकन मंगा के गोभी में डाल देती हूँ बजाय आलू के। और जतिन है बाहर अपने दादा से बात कर रहा है, उसके दादा बैठे हैं। देखिए गोभी मैंने कट कर ली है, और गोभी ना मतलब इतनी बेकार निकली, अच्छी खासी गोभी। ये देखो ये सारी गोभी ना, ये देख रहे हो ये कीड़े लगे हुए, कीड़े बड़े। उससे जो अच्छी थी वो मैंने कट कर ली है, बाकी तो मैंने हटा दी। हो रसोई का दरवाज़ा तो मैंने बंद कर रखा है, रसोई का दरवाज़ा बंद है भाई। और हमारे मिक्कू का चल रहा है रेस्ट भाई। तो चलो फ्रेंड, इस गोबा को धो लेते हैं अच्छे से वॉश करते हैं इसे। ये लीजिए लाइट जला दी। चिकन अच्छे से जो है मैंने साफ़ कर लिया है, धो लिया है यानी इसको। और जो ये 2 पंजे रखे हैं ये मिक्कू के लिए लाए हैं पापा। और ये बर्तन भी अच्छे से वॉश कर लिए। कुकर को भी रख देती हूँ अच्छे से, इसमें ऑयल डाल देती हूँ अच्छे से। मिक्कू का चल रहा है आराम अच्छे से, है ना मिक्कू को पूंछ हिलनी चालू, एंटीना हिलना चालू। कौन है ये इंसान जिसने फलों के रस, माचिस की तीलियों और आइसक्रीम की डंडियों से ऐसी कला रची कि दुनिया भी दंग रह जाए? ये है आर्टिस्ट शिंटू मौर्य, एक ऐसा नाम जिसकी कला सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। जहां दुनिया महंगे रंगों और ब्रश पर निर्भर रहती है, शिंटू मौर्य वहां जामुन, टमाटर, अनार, संतरा जैसे साधारण फलों के रस में अपनी कल्पना घोल देते हैं। जामुन के रस से बनाई गई उनकी कान्हा की पेंटिंग इतनी सुंदर, इतनी मोहक कि देखने वाला अपने आप लिख देता है, राधे राधे। लोग कहते हैं ये पेंटिंग नहीं, भक्ति का प्रवाह है। कभी वे टमाटर का रस निकालते हैं, कैनवास पर हल्के स्ट्रोक देते हैं, और धीरे धीरे उभरती है श्याम बाबा की दिव्य आकृति। इतनी गहराई, इतनी चमक कि हर देखने वाला एक ही लाइन कहे बिना नहीं रह पाता, हारे का सहारा श्याम हमारा। लोग इन वीडियो को न सिर्फ देखते हैं बल्कि भावनाओं में डूबकर शेयर भी करते हैं। इसी फलों के रस से वे शिव पार्वती की ऐसी सुंदर पेंटिंग बनाते हैं जिसमें रेखाओं में शांति, रंगों में श्रद्धा और कला में आध्यात्मिकता उतर आती है। उनकी पेंटिंग देखने का अनुभव जैसे एक क्षण के लिए मन को बिल्कुल शांत कर देता है। शिंटू मौर्य यहीं नहीं रुकते, वे माचिस की तीलियों, आइसक्रीम की डंडियों और रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों को जोड़कर ऐसे डिजाइन बनाते हैं जिन्हें पहली नजर में समझना मुश्किल होता है, लेकिन जैसे ही रोशनी उन पर पड़ती है, दीवार पर उभर आती है किसी की भी तस्वीर। जी हाँ, जिसकी चाहें उसकी हूबहू शैडो पोर्ट्रेट। ये सिर्फ कला नहीं, एक तकनीक, एक फिनेस, एक अनोखी प्रतिभा है जो बहुत कम लोगों को हासिल होती है। किसी खास तकनीक या महंगे साधन की खोज नहीं, सिर्फ हाथों की पकड़, दिमाग की कल्पना और अंदर की आग जो उन्हें बाकी से अलग बनाती है। शिंटू मौर्य की कला में सिर्फ तस्वीर नहीं होती, एक भावना होती है। इन सब में सिर्फ कला नहीं, एक गहरा भाव, एक फीलिंग, एक आत्मिक जुड़ाव उतरता है। इसलिए लोग उनकी पेंटिंग देखते ही लिख देते हैं, राधे राधे, जय श्याम, हर हर महादेव। क्योंकि शिंटू की कला सीधे दिल पर असर करती है। शिंटू मौर्य हमें सिखाते हैं कि कला महंगे रंगों में नहीं, सच्चे इरादों में होती है। जब दिल में लगन हो तो जामुन का रस भी भगवान की मुस्कान बना देता है। जब हुनर सच्चा हो तो आइसक्रीम की डंडी भी एक पूरी तस्वीर की परछाई बना सकती है। और जब जुनून हो तो साधारण से साधारण चीज किसी का दिल जीत सकती है। हर कलाकार के हाथ में जादू नहीं होता, लेकिन कुछ हाथ ऐसे होते हैं जो साधारण को भी असाधारण बना दें। आर्टिस्ट शिंटू मौर्य
ऐसे ही हाथों का नाम है। अगर दिल में लगन हो तो साधारण भी असाधारण बन जाता है। इस लड़के की मेहनत के लिए एक लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी प्रतिभाएं हौसले से नहीं, आपके समर्थन से आगे बढ़ती हैं। बन गया शाम का डिनर। ये बन गई चिकन और गोभी की सब्जी, ये रोटी गर्मा गर्म बच्चों के पापा की, और बच्चों को तो मैंने खिला दिया है खाना, और ये बस लास्ट रोटी। आ जाइए, आप भी कर लीजिए डिनर।